गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपिका और मैं आज आपको फर्स्ट चैप्टर कराऊंगी जियोग्राफी का। पहले हम 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। 2 चैप्टर हमने जियोग्राफी के कंप्लीट किए हैं और 2 चैप्टर हम हिस्ट्री के कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन वो चैप्टर जियोग्राफी के अभी आपको समझाना बाकी रहते हैं, तो इसलिए फर्स्ट चैप्टर से हम अपनी शुरुआत करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसमें अगर मैं सबसे पहले बात करूं, मैं अगर आपसे क्लास में भी होती कुछ क्वेश्चंस करती तो उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन मैं यही पूछती कि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स के आप नाम बता सकते हो। तो उनमें से कुछ बच्चे बोलते कि कोई चेयर बोल देता, कोई टेबल बोल देता, कोई ब्लैक बोर्ड बोल देता। फिर मैं पूछती कि अगर कुछ लिविंग थिंग्स के नाम आप बता सकते हो, तो उसमें भी जैसे कोई बच्चा प्लांट बोल देता, कोई एनिमल बता देता, कोई ह्यूमन बीइंग बता देता। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हो लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स के। लेकिन मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूंगी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स ये किस चीज़ के पार्ट हैं, या फिर मिलके ये क्या बनाते हैं, या फिर किस चीज़ में इनको शामिल किया जाता है, तो वहाँ पे शायद आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते। या फिर कुछ बच्चे जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल काफ़ी अच्छा होता है तो वो बता भी सकते थे कि मैम ये इन्वायरमेंट के अंदर ही हम इनको शामिल करते हैं। तो आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एनवायरनमेंट, जो आपका जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर की शुरुआत आपकी एक स्टोरी से होती है, जिसके अंदर एक रवि नाम का लड़का होता है। वो काफ़ी लंबी छुट्टियों के बाद अपने स्कूल वापस जा रहा है, तो रास्ते में देखता है कि स्कूल के पास में क्या है, एक प्लेग्राउंड था जहाँ पे वो अक्सर खेला करता था अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। तो वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ जब वो खेलता था, उसने देखा वहाँ पे क्या है, क्रेन चल रही है, मतलब खुदाई हो रही है क्रेन से वहाँ पे। तो आसपास के लोगों से जब उसे पता चला, तो उसे ये पता चला कि भाई जो यहाँ पे है इस ग्राउंड को अब क्या करेंगे, हटा दिया जाएगा इस ग्राउंड को यहाँ से। अब यहाँ पे क्या होंगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी जिनमें फ्लैट्स बनाए जाएंगे। तो रवि ने जब ये बात सुनी तो वो काफ़ी दुखी हो गया और काफ़ी अपसेट होने के बाद वो क्या हुआ, रोने लग गया, ठीक है। तो रोने से अब वो स्कूल गया, उसने अपनी ये बात अपने क्लासमेट से भी शेयर की। फिर जब मॉर्निंग असेंबली हुई स्कूल में, तो प्रिंसिपल सर ने भी वहाँ पे क्या किया, डिस्कस किया इस बारे में कि भाई हमारा इन्वायरमेंट क्या है, कैसे बदलता जा रहा है। तो वहाँ पे रवि क्या करता है, वो वहाँ पे क्वेश्चन उठाता है कि मैम इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है। फिर वो मैम कहती है कि तुम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखती हो वो क्या है, एनवायरनमेंट के अंदर ही उनको शामिल किया जाता है। फिर वो कहता है कि मैम मेरे फ्रेंड्स हो गए, मेरी स्कूल की बिल्डिंग हो गई, ग्राउंड हो गया, क्या सभी एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है। तो मैम कहते हैं कि हाँ, ये सब क्या है, एनवायरनमेंट के अंदर ही शामिल किया जाता है। कुछ चीज़ें हमें क्या है, नेचर से डायरेक्ट मिलती हैं, तो वो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर शामिल कर दी जाती हैं। और कुछ क्या है, कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनको ह्यूमन का करता है, उनको चेंज करता है, ठीक है। तो क्या होती हैं, ह्यूमन के अंदर शामिल की जाती हैं। तो उसके बाद हम सबसे पहले एनवायरनमेंट को समझेंगे कि एनवायरनमेंट होता क्या है। तो यहाँ पे द टर्म एनवायरनमेंट रेफर्स टू आवर सराउंडिंग विच इंक्लूड फिजिकल एस्पेक्ट्स, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स। तो एनवायरनमेंट के अंदर क्या है, जो भी हमारे आसपास हम चीज़ें देखते हैं उसकी तरफ इशारा करता है, जिसके अंदर फिजिकल एस्पेक्ट्स मतलब एक तरीके से भौतिक पक्ष या भौतिक पहलू होते हैं जिनको शामिल किया जाता है। फिजिकल का मतलब होता है भौतिक, ठीक है, जिसके अंदर हमारी एयर हो गई, वाटर हो गई, लैंड हो गई, इनको शामिल किया जाता है। मतलब जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो हमारे फिजिकल एस्पेक्ट्स के अंदर शामिल की जाती हैं। फिर आता है सेकंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट होती है हमारी जैविक पक्ष या जैविक पहलू। जैविक का मतलब होता है, या बायोलॉजिकल का मतलब होता है वो चीज़ें जिनके अंदर जीवन होता है, या फिर जो लिविंग थिंग्स में काउंट होती हैं, जैसे हमारे प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स होंगे, वो सब किस में आएंगे, हमारे बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में शामिल किए जाएंगे, ठीक है। थर्ड वन है सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट हो गया हमारा सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष, जिसके अंदर हमारे रिचुअल्स हो गए, हमारा रिलीजन, हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हम क्या सोचते हैं किस चीज़ के बारे में, तो वो सब क्या है, हमारे सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स में शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें उपलब्ध हैं, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, या फिर हमारी संस्कृति या रीति रिवाजों से जुड़ी हो, वो सब क्या मिलके बनाती हैं, एनवायरनमेंट बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एनवायरनमेंट बनाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब आते हैं कंपोनेंट, मतलब घटक कौन कौन से हैं, एनवायरनमेंट किन चीज़ों से मिलके बनता है, अब हम उसके बारे में जानेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो इसके कंपोनेंट्स को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये पिक्चर आपने शायद ड्रॉ भी की थी, मैंने आपको भेजी थी, आपने बनाई भी थी, ये पिक्चर अपनी कॉपी में शायद बनाई होगी।
तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को। फर्स्ट इज नेचुरल, सेकंड इज ह्यूमन मेड एंड थर्ड इज ह्यूमन। तो नेचुरल कंपोनेंट, जो फर्स्ट कंपोनेंट इज नेचुरल, तो इसमें एयर, वाटर, लैंड और लिविंग थिंग्स को शामिल किया जाता है। ह्यूमन मेड के अंदर जो जो मानव ने बनाई है। नेचुरल का मतलब क्या था, जो हमें प्रकृति से मिली हैं, ठीक है, उसमें ह्यूमन का कोई भी इंक्लूड, मतलब ह्यूमन उसमें शामिल नहीं होता, उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, ठीक है। जो हमें डायरेक्ट क्या है, नेचर से मिलती हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे नेचुरल में काउंट हो जाएंगे। जैसे हवा हो गई, पानी हो गया, ज़मीन हो गई, लिविंग थिंग्स हो गई, लिविंग थिंग्स में जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गई, ठीक है। उसके बाद होती है ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड होती है जो मानव निर्मित होती है, जिन्हें मानव ने बनाया है। जैसे बिल्डिंग्स, इमारतें हो गई, ब्रिजेस, पुल हो गए, पार्क हो गए, रोड हो गए, सड़कें हो गई, ठीक है। इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी उद्योग वगैरह हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, कारखाने हो गए, वो सब क्या है, ह्यूमन मेड है, ठीक है। थर्ड वन इज ह्यूमन, कि मानव एक तरीके से कैसे, इंडिविजुअल मतलब आप खुद, ठीक है, कोई एक पर्सन किस में काउंट होता है, इंडिविजुअल में काउंट होता है। फिर उसके बाद फैमिली क्या है, बहुत सारे मेंबर्स से मिलकर बनती है, ठीक है, वो भी क्या है, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट में ही काउंट होते हैं। थर्ड इज कम्युनिटी क्या होती है, समुदाय होती है, जो बहुत सारे लोगों के ग्रुप से मिलके बनती है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का समूह होता है, वो मिलके क्या बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं। उसके बाद रिलीजन, धर्म हो गया, एजुकेशनल फील्ड में हो गया, जैसे हमारे स्कूल्स वगैरह हो गए, उनमें हम एक साथ जो पढ़ते हैं, तो वो क्या होगा, एजुकेशनल में काउंट हो जाएगा। इकोनॉमिक में एक तरीके से, आर्थिक तरीके से, तो ये सब क्या है, ह्यूमन के अंदर ही काउंट होते हैं। नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन, ये क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इसके बाद आता है आपका नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, वो एनवायरनमेंट, प्राकृतिक वातावरण बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स को शामिल किया जाता है। बायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं, जैविक और अजैविक बोलते हैं इसे हिंदी में। बायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें क्या है, जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं या फिर जितने भी जीव जंतु होते हैं जिनमें जीवन होता है, वो क्या होते हैं, बायोटिक में काउंट होते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। उसके बाद आता है एबायोटिक में कौन से हो गए, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, कि जो जिनमें जान नहीं होती, ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो तत्व होते हैं जिनमें कोई जीवन नहीं होता, तो क्या होते हैं, नॉन लिविंग एलिमेंट्स में काउंट होते हैं। जैसे एबायोटिक में उन्हें काउंट किया जाता है, जैसे एग्जांपल हो गया लैंड हो गया, ठीक है, वाटर हो गया। तो ये एबायोटिक और बायोटिक मिलके क्या बनाते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं।